पूरी करो, भेदभाव नहीं चलेगा, रिजल्ट अविलंब जारी करो। नमस्कार, मैं मनीष मेवाल एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं अपने इस कार्यक्रम में जिसका नाम है कहकर ही मानेंगे। अभी हम तिब्बी कॉलेज के बच्चों के बीच में आ गए हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं, देखते हैं क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या अपनी बात हमारे कार्यक्रम में कहकर ही मानेंगे में कहना चाहते हैं। आपका नाम? रिजवाना परवीन टू के। रिजवाना, आगे आइए। क्या समस्या है जो आप लोग यहाँ खड़ी हैं? हम लोग का समस्या है कि जो एक साल पहले जो एग्जाम हुआ 2017 में, उसका रिजल्ट एक साल हो गया अब तक कोई रिजल्ट नहीं आया है। और हम 16 बैच के हैं और हम लोग का क्लास पिछले साल नवंबर में खत्म हुआ है। पूरा एक साल हो चुका है, अभी तक क्लास नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोग का जूनियर आ चुका है और उन लोगों का क्लास चल रहा है। वो भी फर्स्ट ईयर, हम भी फर्स्ट ईयर, और अब 18 वाले बैच का एडमिशन होगा। तो और अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया है? हम लोग का एग्जाम हुआ ही नहीं है। एग्जाम 15-16 नहीं हुआ, हम लोग का एग्जाम नहीं हुआ, फॉर्म भी फिल नहीं हुआ। एग्जाम 15-16 बैच का हुआ है जिसका रिजल्ट अब तक नहीं आया है। तो क्या किसको दोषी मानती है? दोषी वाइस चांसलर, प्रिंसिपल और गवर्नर, राज्यपाल, ये तीनों के बीच में फंसा हुआ, सब एक दूसरे को फेंक रहा है। इतने साल से हम लोग एक साल से क्लास कर रहे हैं, अभी तक रिजल्ट नहीं आया हमारा। हमने एग्जाम कितने दिन पहले हुआ था? एग्जाम हमारा 12 सितंबर 2017 को हुआ था। आज अक्टूबर 2018 हो गया, एक साल रिजल्ट नहीं आया। एग्जाम तो पहले ही लेट होता है, रिजल्ट में भी इतना लेट। उसके बाद हम लोगों को इतने दूर से हम लोग क्लास करने के लिए आते हैं, हम लोग को प्रोफेसर आके क्लास नहीं लेते हैं। गर्ल्स हॉस्टल नहीं है हमारे पास, हम इतनी दूर दूर से आते हैं, कभी एक क्लास होती है, कभी वो भी नहीं होती है। और गर्ल्स हॉस्टल भी हम लोगों को नहीं मिला। आज से नहीं, 2014 बैच की हूँ मैं, लेकिन तब से सुन रही हूँ कि हाँ गर्ल्स हॉस्टल मिलने वाला है, मिलने वाला है, मिलने वाला है, पर अभी तक नहीं मिला। पता नहीं क्या होता है, कहाँ मामला फंसा हुआ है। तो चलिए, गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल है? हाँ, बॉयज हॉस्टल है, लेकिन उसकी भी बहुत हालत खराब है। चलिए, आप कहाँ हॉस्टल में रहते हैं या आप ही ऐसी लोकल? नहीं, हॉस्टल में रहते हैं हम। क्या स्थिति है आपके हॉस्टल का? हॉस्टल में स्थिति बहुत खराब है। हमारा नल टूटा हुआ है, बाथरूम जो है वो भी खराब है। क्या कहते हैं, छत टूटा हुआ है हमारा हॉस्टल का, पानी चूता है बरसात में, रूम चूता है, लड़का लोग का रूम चूता है। सारे स्टूडेंट बहुत परेशान से झेल रहे हैं। कहीं नल टूटा हुआ है, कहीं पानी चूड़ रहा है, कहीं गेट सही नहीं है, कहीं बाथरूम का गेट सही नहीं है, कहीं न कहीं से हर तरीके से बच्चा पूरा परेशान हालात में है। हम लोग क्लास करने का ऊपर से नीचे आदेश दिया जाता है, आ जाते हैं, पूरी तरीके से क्लास नहीं हो पाता है, फिर भी बोलते हैं क्लास नहीं करते हैं। क्लास तो पहले छोड़िए, 2K14 बैच में हमने एडमिशन लिया, अभी तक 1 साल 1.5 साल बाद एग्जाम हुआ, फिर तो उसके बाद सेकंड ईयर का हम लोग 2 साल बाद एग्जाम हुआ, अभी तक रिजल्ट नहीं आया। अगर 2K14 बैच के हिसाब से अभी मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट होता, लेकिन आज मैं सेकंड ईयर का स्टूडेंट अभी हूँ, लेकिन रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। बोला जा रहा है कि गवर्नर पास नहीं किया है। वहां से हम लोग BC के पास गए, BC बोले गवर्नर से, और उसके बाद बोले लास्ट में हम लोग गवर्नर के हाउस के पास हम लोगों ने धरना भी प्रदर्शन किया, लेकिन उन्होंने बाद में बताया जा रहा है कि BC परेशानी किया, कॉलेज के परेशानी हालात की वजह से आज तक रिजल्ट फंसा हुआ। इस तरह से हालात को हम लोग पूरी फर्स्ट से लेकर फाइनल तक बच्चे बहुत बुरे हालात में फंसे हुए हैं। हर बैच यहाँ आज 18 बैच आने वाला बच्चा है, फर्स्ट ईयर का बच्चा से लेकर आज एक बैच में 3 साल तक की बैच के जूनियर जितना है, फर्स्ट ईयर में बच्चा फंसा हुआ। अभी तक हम लोग रिजल्ट नहीं जारी किया। हम लोग का पहला डिमांड है, हम लोग रिजल्ट टाइम पर दे, रेगुलेशन कर दे और हम लोग आगे, ताकि भविष्य हम लोग अच्छा कर दे। चलिए, धन्यवाद। रिजल्ट का समस्या, पढ़ाई कैसा हो रहा है? क्या टीचर प्रोफेसर समय पर आ रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं आपको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जैसे क्लास अगर होना है 10 बजे से, तो आएंगे 10:55 में, 5 मिनट में आते हैं, क्लास की अटेंडेंस बनाए, चले गए, बोर्ड पे आकर के लिख देंगे हाँ आज हम क्लास में आए थे। जैसे आए भी क्लास में एक चेयर में आके बैठ जाएंगे, एक स्टूडेंट के सामने बैठ जाएंगे, क्या पढ़ा रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं। बाकी स्टूडेंट कोई फोन पे लगे हुए हैं, क्या कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं। जैसे अगर लैब का है तो लैब में गए तो लैब में जो मेरा सिलेबस है उससे रिलेटेड कुछ भी नहीं है। कहेंगे ये चीज नहीं है, नहीं जो लैब में मतलब लैब में सिलेबस के हिसाब से जो चीज चाहिए वो सब कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी नाम का लैब है। मतलब लैब है, अगर कोई सीनियर कोई बाहर से कोई याद दिखाने के लिए देखिए इतना सामान है, हमारे यहाँ लैब है, बच्चे सब कुछ सीख रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मतलब दिखाने के लिए है। और लैब अगर प्रिंसिपल के पास भी हम लोग गए तो प्रिंसिपल बोले कि अपने HOD से बोलिए, HOD के पास नहीं, अभी जो है वही होगा, हम नहीं कर सकते हैं कुछ भी लैब के लिए। ये इतना प्रॉब्लम है, समस्या है, बच्चे बता रहे हैं, लेकिन हमें जानकारी है कि फंडिंग तो बहुत अच्छा होता है गवर्नमेंट की तरफ से। सर थोड़ा सा मैं बैक जाना चाहूंगा, ये आजादी के बाद सबसे पहला यूनानी मेडिकल कॉलेज है। मतलब ये मेडिकल पहला है, और साथ ही साथ PMCH और एक और हॉस्पिटल एक साथ ही खुला था, एक साथ ही लगभग खुला था। लेकिन जो आजादी के बाद इसके लिए तरक्की के लिए क्या हुआ है आप देख सकते हैं। 70 साल गुजरने के बाद इसका जो है ये हालत है कि सही से कुछ भी नहीं है। सिस्टम के ऊपर हम बात करेंगे तो लैब में जाएंगे तो वहाँ कुछ नहीं दिखाई देगा आपका। उसके बाद जो हम जाएंगे हॉस्पिटल में तो वहाँ पे ऐसे ही मरीज एकदम लाला कर भर दिया जाता है,
जब कोई बड़े लोग आते हैं तो उनको दिखाने के लिए लाकर पेशेंट भर दिया जाता है, फिर वो चले जाते मतलब हैं। कहने का मतलब कि ये यूनानी हॉस्पिटल को कागज पर जिंदा रखने के लिए कोई महकमा बाहर से कोई बड़े अधिकारी आते हैं तो जबरदस्ती मरीज रख दिया जाता है। तो इस तरह के सिस्टम पूरा का पूरा लेक्चर सिस्टम चल रहा है। इस तरह से पूरा का पूरा जो है, हम चाहें जो हॉस्पिटल का देखें, चाहे मरीज का देखें या स्टाफ को देखें, स्टाफ आते हैं, अटेंडेंस बनाते हैं, चले जाते हैं। उसके बाद जो है हम देखते हैं जाकर हॉस्पिटल में देखते हैं तो वहाँ भी उसका सही सिस्टम नहीं है। जाकर के हम देखते हैं खाना कैसे बनता है, तो यहाँ 30 पेशेंट पूरा जो एडमिट है, लेकिन उसके बावजूद जो है 2-4 पेशेंट रहते हैं और 30 पेशेंट का खाना बनता है। सारा का सारा पैसा हड़प लिया जाता है। तो एक मिनट 2-4 पेशेंट है, 30 लोगों का खाना बनता है, तो बाकी ये 26 लोग का खाना कौन खाता है? ये बाकी 26 लोग के हॉस्पिटल सुपरडेंट कहाँ क्या करते हैं वही समझते हैं। साल भर गुजरने के बाद रिजल्ट नहीं आया। अगर हम जाते हैं मंगल पांडे के यहाँ तो वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री के यहाँ जाओ, मुख्यमंत्री कहते हैं कि तुम शिक्षा मंत्री के पास जाओ। उसके बाद हम लोग बिहार यूनिवर्सिटी में भी गए, वाइस चांसलर का भी घेराव किया तो वो कह रहे हैं कि महामुहिम के पास है। इस तरह से हमको घुमाया जा रहा है और हद तो यह है कि वो उस पर फेंक रहा है, वो उस पर फेंक रहा है, वो उस पर फेंक रहा है और कहीं हम लोगों को जो है किनारा नहीं मिला। आखिर हम कहाँ जाएं, कैसे क्या करें? चलिए बात समझ रहे हैं, कहीं भी किनारा नहीं मिल रहा है। इस कॉलेज को एक तरह समझिए कि एक अच्छे फुटबॉल के टीम है जो एक दूसरे को इधर से इधर पास कर रहे हैं और फुटबॉल को सही किनारा नहीं मिल रहा है, सही गोल नहीं मिल रहा है। कोई इधर फेंक दिया, कोई इधर पास कर दिया, इधर कर दिया और ऐसे में ही ये कॉलेज चल रहा। भाई मेरा एडमिशन 2014 में हुआ था, अभी 18 आ गया है। 17 में सितंबर 17 में सेकेंड ईयर का एग्जाम दिया था, 18 आ चुका है, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। घर से इतना प्रेशर है, 3 महीना बाद रिजल्ट आया था, मैक्सिमम 3 महीना बाद रिजल्ट आया था। 1 साल हो चुका, अभी तक रिजल्ट नहीं आया। मतलब घर के लोग तो ये सोचते हो कि अब मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा जी, घर कहीं इसका पोस्टिंग होगा जी, वो इलाज करेगा, समाज सेवा शुरू करेगा। घर के लोग से क्या झूठ बोलना पड़ता है कि हाँ रिजल्ट आ रहा है। मगर प्रॉब्लम ये है कि वीसी हम प्रिंसिपल को भेजते हैं, प्रिंसिपल वीसी के पास भेजते हैं, वीसी राज्यपाल के पास भेजते हैं कि मेन मुद्दा है कि हम लोग का कि रेगुलेशन पास नहीं हुआ। 2010 के बाद से यहाँ के जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो बैठे हुए हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं। धन्यवाद। ये स्थिति है, क्या होता है, बच्चों का भविष्य क्या होगा, बस सिर्फ इतना बताइए। भविष्य बच्चों का भविष्य अंधकार में है। ये 200 बच्चे मोटा मोटी पिछले 7 सालों से इस कॉलेज के चक्कर काट रहे हैं। कहीं टीचर्स नहीं, प्रोफेसर नहीं, खाने का व्यवस्था नहीं, ठहरने का व्यवस्था नहीं, हॉस्टल नहीं और जो सिस्टम है एक दूसरे के कंधे पर ये मैटर को, समस्या को पास कर रहे हैं। कोई भी निकल करके सामने नहीं आ रहा है कि भाई हकीकत क्या है, इस समस्या का समाधान क्या हो। अगर ये 200 बच्चे अगर सही तरीके से पढ़ाई होता, पढ़ करके निकले रहते तो आज ये समाज में रहते, समाज का मदद कर रह रहे होते। लेकिन स्थिति जस के तस है। भाई आगे आइए, क्या कहते हैं, क्या है आपकी समस्या है? जी मैं तो यहाँ सबसे जूनियर बैच का हूँ, मैं सबसे जूनियर हूँ। मैं अपने क्लास का हालत बताता हूँ कि जो 10 बजे से क्लास स्टार्ट होने वाला रहता है वो 11 बजे होता है। सर लोग आते हैं, एक सर आते हैं, एक हफ्ता में एक बार आते हैं, पूरा 2 पेज पढ़ा के चले जाते हैं। उसके बाद जैसे ही 1 बजता है कहते हैं अरे 1 बज गया, आप क्या पढ़ोगे, भूख लग गया होगा तुम लोग को, जाओ आप कल आना, हम पढ़ा देंगे पहला लेक्चर। ऐसे ही मतलब कहानी चल रहा है अब तक। मतलब इतना प्यार से बोलते हैं? जी प्यार से बोलते हैं, अटेंडेंस बना देंगे, तुम लोग का टेंशन नहीं लो, तुम लोग ज्यादा प्रेशर में नहीं रहो, पढ़ाई हो जाएगा, कंप्लीट करा देंगे। लेकिन कुछ तो पढ़ाई नहीं होता है, कहते हैं तुम लोग जो है सो अपने से पढ़ो। हम लोग जो पढ़ा रहे हैं इसको जाके तुम लोग घर पे देखो और इसको पढ़ो अपने से। हम लोग को जो हो रहा है हम लोग पढ़ा दे रहे हैं, हम लोग सिर्फ एग्जाम के बेसिस पे पढ़ाते हैं, बाकी कोई डीपली नॉलेज हम लोग को नहीं दिया जा रहा है। मतलब आप लोगों को जी, मतलब जो सिलेबस है उसके हिसाब से पढ़ा दिया जा रहा है, जो एग्जाम में आने वाला है ऐसे कह के हम लोग को पढ़ा। अच्छा ये कितना साल हुआ आपको एडमिशन लिए हुए? मैं 2017 में एडमिशन लिया था। 17-18 चल रहा है, पूरा अंधेरा में हम लोग, पूरे अंधेरे में है। इस अंधेरे से निकलने का कोई इलाज डॉक्टर साहब भविष्य के? यहाँ तक कि जैसे हम लोग 3 तारीख को धरना दिए थे लोग वहाँ पे, तो वहाँ से गर्दनी बाग धरना दिए थे, तो वहाँ से हम लोग गए लोग गवर्नर हाउस में, राजभवन में, तो वहाँ से अपर सचिव से हम लोग मुलाकात किए। तो मतलब गवर्नर हाउस तक जाने दिया गया आप लोग? हाँ जी, मतलब वहाँ हम लोग धरना दिए थे तो वहाँ से गाड़ी आया। अच्छा वो जो 2-4 लोग जो जाते हैं तो हम लोग जाके वहाँ से मुलाकात किए लोग वहाँ से। तो अपर सचिव का नाम था, ये कोर्स पूरी इंडिया से ही बंद है, जबकि करोड़ों फंडिंग होता है और हम लोग नीट के थ्रू आते हैं। लोग नीट कंडक्ट करता है और आईएएस भवन में हम लोग ये काउंसलिंग करा के आते हैं लोग। तब ये अपर सचिव का नाम, ये पूरे कोर्स बंद हो चुका है यहाँ से। और इवन कि ये बोला जाता है तुम जाओ अपने प्रिंसिपल समझो, अपने वीसी को मारो, ये वीसी की गलती है। और वीसी के पास हम लोग जब जाते हैं तो वीसी बोलता है ये मेरी गलती नहीं, ये अपर सचिव का मतलब गवर्नर हाउस से फंसा हुआ है। और ये हम 2013 बैच के हैं, हम 2 एग्जाम दे चुके हैं। 2 एग्जाम देने के बाद हालत इस नतीजे पे है कि हमने वीसी से एग्जाम दिया तो एग्जाम के बारे में पूछा तो बोले आप जो 2 एग्जाम दिया ना वो भी फॉल्स है,
और आपका डिग्री फॉल्स है और आप फर्जी डिग्री है आपका। किनका कहना है ये VCA का नाम है। थर्ड ईयर का जब रेगुलेशन के रिजल्ट के बारे में हम लोग मांग किए तब ये मालूम चला कि मतलब रेगुलेशन नहीं मिला है, जबकि 13 में सिलेबस चेंज हुआ है तो रेगुलेशन राजभवन से मिलता है, वो नहीं मिला है। और ये इवेंट की मतलब VCA का नाम था कि आपका ये जो भी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का एग्जाम है फॉल्स है, आपको खुश करने के लिए लिया गया है। मुझे अभी इंटर्नशिप पे रहना चाहिए, मैं इंटर्नशिप भी नहीं कर रहा हूँ, मेरा सेशन 2 साल लेट है, मैं MD की तैयारी कैसे करूँ? मैं 2 साल लेट हो जाऊंगा तो समझ लीजिए कि मैं MD की तैयारी, मैं MD का एग्जाम दूंगा कैसे? ये स्थिति हम लोग का ये। और हम लोग मेंटली प्रेशर, हम लोग पढ़ भी कैसे पढ़े? हम लोग 2015-16 बैच है, 12-9-2017 को एग्जाम हो रहा है, अभी तक रिजल्ट नहीं आ रहा है। आदमी करे तो क्या करे? हर तरफ से प्रेशर है, घर से, फ्रेंड से, सब जगह से प्रेशर है। यहाँ तक कि जो भी मेरा फ्रेंड है PMC सब लोग इंटर्नशिप कर रहा है, हम लोग अभी थर्ड ईयर का रिजल्ट नहीं आ रहा है। किस समय से लोग कह रहे हैं कि मतलब इसका मान्यता खत्म हो गया? मतलब ये अपर सचिवों का नाम है कि ये कोर्स बहुत पहले ही खत्म हो चुका है, यूनानी का, जबकि इवेंट की अभी बहाली निकला है और प्रोफेसर लोग का अभी इवेंट रिसेंट। तो यानी कि जो आयुक्त आपको ये खबर दी उनको जानकारी नहीं था। अगर उनको थोड़ा भी जानकारी रहता तो अभी जो वैकेंसी आया वो नहीं निकलता। तो इसी तरह ये कहने का मतलब कहीं ना कहीं लग रहा है जो सिस्टम के लोग हैं उन लोग को प्रॉपर जानकारी नहीं है, प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि यहाँ किस चीज की पढ़ाई हो रही है, कौन पढ़ा रहे हैं, कब क्लास ले रहे हैं, कोई जानकारी नहीं है। हवा में बच्चे गए, जो बोलना है बोल दे। अगर बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, पढ़ेंगे नहीं तो वैकेंसी अप्लाई कैसे करेंगे? अभी हम टिब्बी कॉलेज के स्टूडेंट के बीच में है जो कदम कुआं में अवस्थित है। इन बच्चों को, इन स्टूडेंट्स को बहुत सारे समस्या है जिस पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। बातचीत को जारी रखते हुए, भाई आपका नाम? मेरा नाम मशकूर अहमद है, 2014 में से हूँ। 2014 में आपने यहाँ एडमिशन लिया। ये कोर्स कंप्लीट करने में कितना समय लगता है? अगर पेपर में देखें तो 5.5 साल, यानी 4.5 साल का रिटर्न और 1 साल का इंटर्नशिप। अभी कितना साल हो गया आपका? अभी तो मेरा 4 साल हो गया, अभी सेकेंड ईयर का रिजल्ट नहीं आया। तो अभी मतलब 4 साल हुआ, 1 से 1.5 साल में आपको डॉक्टर का सर्टिफिकेट मिल जाना चाहिए। जी बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि मिलेगा? नहीं, मुझे तो लगता है अभी एटलीस्ट कम से कम 4 साल और लगेंगे, जो कंडीशन अभी है। चलिए, जो कोर्स 4 से 5 साल का होता है, यहाँ डबल से अधिक समय लग रहा है, उसका भी गारंटी नहीं है कि भाई आपको पास करने के बाद डॉक्टर का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ये जो यूनानी पद्धति है क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। ये सब यूनानी एक आयुष मंत्रालय है, उसके अंदर आता है। आयुष में जो यू है वो यूनानी है, ठीक है। और ये पद्धति आज से नहीं, यूं कहें बहुत पुराना, BC के टाइम से ये है। इसका ओरिजिन यूनान से था, फिर होते होते अलग अलग जो ट्रेवलर थे वो आके फिर इंडिया में इस पैथी को लाके पॉपुलर किए। और उसके बाद फिर ये यूनानी बिहार में जो वेल इस्टेब्लिश्ड हुआ, वो एक कॉलेज के फॉर्म में 1926 में। इसमें कुछ कमेटी का इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये बिहार का एक पहला सरकारी यूनानी कॉलेज खुला है और पहले दिन से ही ये गवर्नमेंट ही है। इसलिए इस कॉलेज को जो अभी जो हाल है, इसको इससे मतलब यूँ कह सके कि 1000 मिलियन टाइम्स बेहतर होना चाहिए। और इस यूनानी के बारे में कहें कि जो आयुर्वेद है सामने में, ठीक, इस उसके कंपेयर में अभी इसका बहुत बुरा हाल है। और यूनानी जो है इस पे अगर देखा जाए तो आयुर्वेदा और यूनानी के कंसेप्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। दोनों का ट्रीटमेंट प्रोसीजर हर्बल है, ठीक है, लेकिन जो बेसिक जो पैरामीटर है या कंसेप्ट है ट्रीटमेंट का, वो दोनों में अंतर है। वो लोग 5 बेसिक चीज़ पे मतलब फॉलो करते हैं, हम लोग 4 पे करते हैं, ठीक है। और जो ट्रीटमेंट का जो मेन ये है, मतलब जो ये प्रोसीजर्स भी है, बहुत सारे डिफरेंस है, बहुत सारे कॉमन है। तो अगर इस हैसियत से देखा जाए तो लोगों में ये पैथी के बारे में बहुत कम पता है। अगर कुछ को पता भी है तो यूनानी नहीं, हमदर्द के नाम से जानते हैं। बेसिकली हम लोग इलाज करते हैं इखलात के बेसिस पे। ये इखलात क्या है? इखलात टेम्परामेंट को ही कहते हैं, ठीक है। ह्यूमर से इखलात, ठीक है। जैसे कि हम लोग 4 बेसिक में बांटते हैं ह्यूमर्स को, दम, बलगम, सफरा, सौदा, ठीक है। ब्लड, फ्लेम, बाइल, उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं कि और उसके बाद ये भी देखते हैं कि मिजाज देखते हैं पेशेंट का। ये इसमें हम लोग देखते हैं कि हरारत है, बरूदत है, या रतूबत है, या यबूसत है। इसके बेसिस पे हम लोग इलाज करते हैं। उस हिसाब से दवा देते हैं कि अगर आपका मिजाज गर्म है तो उस हिसाब से हम दवा देंगे कि ना रिएक्शन नहीं हो आपको। उस बेसिस पे हम लोग यहाँ पे इलाज करते हैं। और बहुत अच्छा हर चीज़ का मतलब, इवन जो क्रोनिक डिजीज़ेज़ हैं उसका बहुत बेहतरीन इलाज है यहाँ पे। क्रोनिक डिजीज़ का मेनली अगर पैरालिसिस है किसी को, या फिर न्यूरोलॉजिकल जो डिजीज़ेज़ हैं, यहाँ पे बहुत बेस्ट इलाज होता है उसका। न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ आप अगर मॉडर्न साइंस में भी जाके देखेंगे, वो लोग सर्जरी करते हैं, ठीक है। आपको सर्वाइकल प्रॉब्लम है या कुछ भी आपके स्पाइनल कॉर्ड में, ब्रेन में कोई भी मतलब इस तरह का पैरालिसिस है या कुछ भी है, वो लोग ठीक है आपको सर्जरी
सर्जरी कर देंगे, पर कोई ये नहीं कहता है कि आप ठीक हो ही जाएंगे सर्जरी के बाद। लेकिन हमारे यहाँ पोस्ट सर्जिकल केसेस का भी इलाज बेहतरीन, पैरालिसिस जो इंसान हाथ हिला नहीं सकता, फिंगर हिला नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता है, उसको चला दिया जाता है यहाँ पे। बिल्कुल इस पद्धति का, अच्छा ये मतलब कहने वाला कहीं इसका साइड इफेक्ट बहुत कम होता है? साइड इफेक्ट भी बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, और क्रोनिक डिजीज का बेस्ट इलाज है, आदर पोलियो और पैरालिसिस, कुछ भी ये सब। क्रोनिक का बेस्ट इलाज क्या कहते हैं? यूनानी पद्धति में किसी भी बीमारी का डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि बुखार है तो ये फलना पैरासीटामोल या कोई पर्टिकुलर नहीं है। अलग अलग पेशेंट में एक बीमारी के लिए अलग अलग दवाई होती है। ऐसा नहीं कि मुझे अगर बुखार हुआ तो मैं खाया तो दवा तो कहीं तो अंग्रेजी दवा जो आता है वही आप लोग प्रिस्क्राइब? नहीं, सारा का सारा हर्बल ड्रग्स है, ठीक है। जैसे ये हेमोपैथिक का अलग है, जी एलोपैथिक का सब, उस तरह आपका भी डिपार्टमेंट का अलग होगा। इस हॉस्पिटल में कई पेशेंट नहीं आते कि वो वहाँ हमेशा हंगामा चलता है, टेस्ना टेस्नी रहता है, क्या कहते हैं? देखिए हंगामा तो हम लोग बहुत 1 महीना 2 महीना पे करते हैं। जब हमको लगता है आश्वासन मिलता है कि 1 महीने बाद हो जाएगा, 2 महीने बाद हो, सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन मिलता है प्रिंसिपल साहब की तरफ से, VC की तरफ से, गवर्नर की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से, सब तरफ से सिर्फ आश्वासन मिलता है, काम कोई नहीं होता है। और जहाँ तक बात है कि यहाँ क्रोनिक डिजीज का इलाज होता है, तो इलाज कैसे करेंगे जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, हमको कोई पढ़ाएगा नहीं, हम कैसे इलाज करेंगे? कहने का मतलब बिहार का एकमात्र यूनानी कॉलेज, सरकारी यूनानी कॉलेज जो पटना में है, राजधानी में है, सेंटर में है, इसका स्थिति दयनीय है। ये एक पेशेंट नहीं, एक आम आदमी नहीं, यहाँ के बच्चे, यहाँ के स्टूडेंट, यहाँ के जो डॉक्टर बनेंगे उनका कहना है, ये स्टेटमेंट है। दूर दूर से आता है कि हाँ ठीक हो जाएगा। एक डॉक्टर जो उस पर 4 दवा लिखता है या 5 दवा लिखता है, जब वो जाता है दवा काउंटर पर जाता है लेने के लिए तो उसे एक दवा मिलता है, वो भी पुरानी एक ही दवा है, बस दे दीजिए। और जो सरकारी स्तर से नहीं, दवा सरकारी स्तर से बहुत है, कंप्यूटर में सिस्टम में पहले प्रिस्क्राइब, कंप्यूटर में दवा है। हाँ, कंप्यूटर में दवा है, मतलब यहाँ पर स्टोर रूम में नहीं है, इसलिए कि दवा फर्स्ट डे आता है और उसी दिन खत्म हो जाती है, क्योंकि टीचर लेके चले जाते हैं दवा को, या फिर यहाँ के मुलाजिम लेके चले जाते हैं दवा। और जो मरीज दूर से आता है, डॉक्टर एक किसी भी मरीज को 4 से 5 दवा लिखता है। जब वो लेकर जाता है काउंटर पे तो उसको उसमें से एक भी नहीं मिलता है, जो रहता है उठा के वो दे देता है, जैसे तैसे दे देता है। और जो दवा मतलब पैक करके देना भी चाहिए, वो बिल्कुल जर्जर सी कागज होती है, उसमें अगर आदमी देख ले तो उस दवा को खा नहीं सकता। उस तरह से एक दवा दे दिया, 4 नहीं मिला। और पहले दवा लेने से पहले उस मतलब कागज को जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है उसको ले जाना होता है रजिस्टर में चढ़ाने के लिए। वो 4 दवा चढ़ाता है कि हमने ये दवा 4 दे दिया, उसके बाद आपको काउंटर पे जाना पड़ेगा। और काउंटर पे जाइएगा तो कह देगा यहाँ ये नहीं है दवा, बस एक सुफूफे मुलैयन मिल जाएगा तो मिल जाएगा, एक और 1-2 दवा है वही, बस कोई भी मरीज आए उसी को। ये सही कह रहे हैं या गलत? जी सही कह रहे हैं, दवा आती है लेकिन ये भाई जी जो कहे सही कह रहे हैं या गलत? बिल्कुल सही कर रहे हैं, ऐसा ही होता है, हम लोग बार बार जाते हैं, दवा तो मिलता ही नहीं। बिहार सरकार का एकमात्र यूनानी महाविद्यालय कॉलेज तिब्बत कॉलेज के नाम से जाना जाता है। यहाँ की स्थिति ऐसा है कि फंडिंग जबरदस्त है। भाई लोग जो कह रहे हैं, जो कल के डॉक्टर हैं, यहाँ के स्टूडेंट हैं, मंथली समय पर दवा आती है, लेकिन फर्स्ट डे वो दवा कहां चला जाता है कोई नहीं जानता है। या यहाँ के जो सुपरिटेंडेंट हैं उनके घर चला जाता है, यहाँ के जो डॉक्टर हैं वो कहीं सप्लाई कर देते हैं। ये दवा आती है लेकिन दवा यहां के स्टॉक से गायब हो जाती है। 1-2 दवा जो हर PMCH में हम आपको लेकर के गए वहां दिखाएं, NMCH में लेकर के गए वहां दिखाएं, उस तरह के पूरे बिहार में कई मतलब इस तरह के हॉस्पिटल है कि सरकारी यूनानी एकमात्र ये हॉस्पिटल है। और इसकी स्थिति ये है कि यहां दवा गायब, लेकिन डॉक्टर्स दवा लिखते हैं, 3 दवा 4 दवा लिखते हैं और रजिस्टर में चढ़ता भी है कि ये दवा पेशेंट को गया, लेकिन दुकान पर यहां से इनका जो स्टोर है वहां से दवा नहीं मिलता है। यह स्थिति है इस महाविद्यालय की, जहां बच्चे डॉक्टर बनेंगे और लोगों का इलाज करेंगे। भविष्य पूरी तरह से अंधकार मुझे दिख रहा है। आप लोग ज्यादा विद्वान है, सही से सोच समझ सकते हैं। अगर दवा आता है पेशेंट के पास नहीं जाता, दवा कहां चला जाता है? दवा अपने ले जाता है लोग, तो सुपरिटेंडेंट अपने घर ले जाते हैं, इधर उधर सब लोग कर देते हैं। नहीं, ये करोड़ों का जब फंडिंग है, सुपरिटेंडेंट के घर में इतना जगह नहीं होगा कि अपने घर में दवा ले जाएंगे। ऑन पेपर सब होता है, इवन ये भी होता है ना कि जैसे इस साल का फंडिंग ऑन पेपर हुआ, ये दवा फिर अगले साल हो जाएगा। इस साल का मतलब जैसे ये साल दवा वाला ये ऑन पेपर खरीदा गया और दवा आया नहीं, यही चीज अगले साल में खरीदा जाएगा। इस तरह का हालत चल रहा है। मेरे एक रिलेटिव थे तो वो आए थे यहाँ पे इलाज करवाने, उनको मैंने दवा दिलवाया था, तो वो दवा ले गए तो वो खुला हुआ दवा था, उसको पैक करके दिया गया और वो जाकर वहाँ खोले खाने के लिए तो उसमें कीड़े थे बहुत ज़्यादा।
तो वो हमको दिखाया ऐसा दवा मिलता है, तो मुझे मतलब बहुत खराब लगा, एम्बैरेसिंग फील हुआ कि सही बात है। मेरे कॉलेज में मतलब मैं बोली थी कि आ जाओ देखने के लिए, बहुत अच्छा इलाज होता है, मतलब ऐसे ही। लेकिन फिर नहीं, नेचुरली है कि भाई हम इस कॉलेज से जुड़े हुए हैं, हम किसी प्रतिष्ठान से जुड़े हुए हैं, तो किसी को दिक्कत है तो हम गर्व से कहते हैं कि आओ यार मेरे यहाँ आओ, अच्छा से व्यवस्था सब। लेकिन जब दवा लेके गए कीड़ा निकला तो नेचुरली ये तो हाँ, दवा खराब रहता है बहुत सारा, जो खुला हुआ दवा रहता है वो टोटली मतलब खराब, उसमें कीड़े लगे रहते हैं, मैं खुद देखी। डॉक्टर लोग का ये हालत है कि कोई भी कंप्लेन नहीं लिखता है और ना तो डायग्नोस करता है, सीधा ट्रीटमेंट लिखता है यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन पे। तो हम लोग जाते हैं तो हम लोग को क्या समझ में आएगा, हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि क्या लिखते हैं क्या करते हैं, और हम लोग जाके सिर्फ बैठे रहते हैं, मुंह देखते रहते हैं। यहाँ के डॉक्टर का क्वालिटी नहीं है। मतलब बाकी डॉक्टर जो अगर कुछ प्रिस्क्राइब करता है तो अपने स्टूडेंट को बताता है इस बीमारी के लिए हम ये दवा लिख रहे हैं, इससे ये होगा। तो ये कंप्लेन जो लिखा जाता है, तो देखिए कोई भी दवाई जो मतलब लिखा जाता है तो कंप्लेन लिखा जाता है ना, सबसे पहले कंप्लेन पूछा जाता है, उसको लिखा जाता है, उसका डायग्नोसिस लिखा जाता है। यहाँ पे ये सब नहीं होता है, डायरेक्ट ट्रीटमेंट लिखता है लोग। हम बात को कुछ भी रख दे, जो डॉक्टर अपने स्टूडेंट को सही से दवा नहीं बता रहा है कि हम इसका तबीयत देख रहे हैं, इसको बुखार है, इसको सर्दी है, इसको ये दवा दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, इसके बदले क्या दे रहे हैं, तो हो सकता है कि स्टूडेंट को याद हो गया कि किसी को बुखार है तो सर ने ये दवा लिखा है, अब वो गया दूसरा कोई पेशेंट आया, किस कारण से बुखार है वही दवा लिख दिया। स्थिति क्या हो सकता है? तो ये सोचने वाली बात है, विचार करने वाली बात है कि इस स्थिति में जो यहाँ जो पेशेंट आ रहे हैं उनका क्या होगा, कल को ये जब डॉक्टर बनेंगे, ये जब इलाज करेंगे तो क्या हाल होगा। मैडम, कोई सिखाने वाला नहीं है यहाँ पे, बस यहाँ पे सब जो कॉपी किताब पे होता है और कुछ नहीं। यहाँ जो कुछ भी होता है सिर्फ कॉपी किताब पर होता है, हकीकत में जमीन पर कुछ नहीं होता है। भाई जी क्या कहते हैं कि मतलब अगर सरकार नहीं सुनती है तो हम लोग सड़क पर उतर के इस आंदोलन को और भव्य करेंगे, मतलब सड़क पर उतरने के लिए तैयार हैं? क्या कहते हैं आप? अभी जो मुख्य समस्या है उसमें से बताइए। मुख्य जो समस्या है उसके लिए तो हम लोग अब से तो कंटिन्यू रहेगा ही, जब तक सारा सिस्टम चाहे एजुकेशन हो या फिर मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन हो या जो कॉलेज का और जो हाल है उसके लिए हम लोग लगातार मतलब लड़ते रहेंगे। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मैं जब से यहाँ आया हूँ, क्लास के होने में या टीचर्स के क्वालिटी में बिल्कुल कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, सिवाय 2-3 टीचर्स को छोड़ के मैक्सिमम तो टोटल कितने टीचर्स हैं यहाँ? अप्रोक्स 50 होंगे। 50? हाँ, अप्रोक्स 50 होंगे। मतलब 50 टीचर्स में 1 या 2 टीचर के बारे में बच्चे अच्छे कह रहे हैं। जी। क्या कह रहे हैं? एक दो टीचर जो है एमडी करके आए हुए हैं तो वो लोग अच्छा पढ़ा रहे हैं, बाकी लोग जो है यूजी हैं वो और बहुत पुराने हैं, उन लोग को पढ़ाने का मतलब तरीका ही नहीं पता है। पैथी बेस्ट है, NIUM से लोग आते हैं, निमहांस से लोग वहाँ पर आते हैं, वो न्यूरोलॉजी का सबसे मतलब वहाँ अगर कोई केस चला गया तो कोई और न्यूरो सर्जन या कोई टच नहीं करता है, इतना अच्छा यहाँ का इलाज है। लेकिन बस हमारे कॉलेज में इसको एकदम बर्बाद किया जा रहा है। ये सिस्टम, ये पैथी बहुत अच्छी है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग उसमें अच्छे से इन करें। चलिए धन्यवाद। ये सिस्टम, ये पैथी बहुत अच्छी है और अच्छी है तभी कभी बिहार सरकार को ये लगा होगा कि इसका नींव बिहार में रखना चाहिए, लेकिन पिछले 8-10 सालों से इसकी स्थिति एकदम दयनीय है। स्थिति ये है कि ये स्टूडेंट अब सड़कों पर भटक रहे हैं जो डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहे हैं। अब के बाद अगर सिस्टम अलर्ट नहीं हुई तो आने वाले समय में आप क्या प्लानिंग आप लोग कर रहे हैं? प्लानिंग हम लोग भव्य प्रदर्शन करेंगे, राजभवन मार्च करेंगे और हम लोग लास्टली हम लोग भेदभाव नहीं चलेगा, प्रिंसिपल नहीं चाहिए, प्रोफेसर नहीं चाहिए, प्रिंसिपल मुर्दाबाद, प्रिंसिपल मुर्दाबाद। चलिए धन्यवाद। कहने का मतलब है कि भूख हड़ताल करेंगे, रोड पर उतरेंगे, सड़कों पर उतरेंगे। अगर बिहार सरकार, ये सिस्टम, ये प्रशासन अब भी नहीं अलर्ट होती है तो ये बच्चे अपना आला छोड़ करके हो कुछ और लेकर के सड़कों पर उतर आएंगे। ऐसा है। इसी के साथ आज का हम अपने एपिसोड समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ हम आपसे पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत।